तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? क्या जरूरत थी सबको सच बताने की? तुम्हें सिर्फ मेरी बीवी बनने का नाटक करना है। बीवी मत बनो। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे माँ बाप हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे उन्हें क्या बताना और क्या नहीं बताना। तो दोबारा ऐसा कभी करना भी मत। अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसका ध्यान रख रहा हूँ और ये जाकर मेरे घर वालों से मेरी चुगली कर रही है। समझा दीजिए इसे कि मैं इसका भी ख्याल रख सकता हूँ और अपना भी। और जब तक ये यहाँ रहेगी मेरे हिसाब से रहेगी। अच्छी तरह से समझा दीजिए अपनी बेटी को ये सब। लो। सोमो, सोमो पुत्र, ये सब क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आज रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा तो हरमन जी ने उनके साथ झगड़ा कर लिया। बस यही बात मैंने पापा जी से कही तो ये नाराज हो गए। सोमो, हरमन बहुत अच्छे इंसान है। तो पुत्र जब तक उनके साथ है ना, उनका पूरा ध्यान रखना। ठीक है माँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। लीजिए, मैंने आपकी शिकायत की, आपने मेरी शिकायत की। हिसाब बराबर। अब तो गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जरूरत नहीं, तुम्हारी बातों से भूख मर गई मेरी। जी, आप यहाँ हैं? मैंने आपको पूरे घर में। तुम्हारा पति नहीं हूं मैं, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। जाओ यहाँ से। कमरे में खाना रखा है जी, चलकर खा लीजिए प्लीज। मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोग? नाराजगी आपको मुझसे है, खुद को सजा मत दीजिए। एक बार खाना खा लीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा आपके सामने नहीं आऊंगी। तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी आवाज से प्रॉब्लम है मुझे। भूख मर जाती है मेरी, सर फटने लगता है मेरा, सर चकराने लगता है। मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से, जाओ। हाय रब्बा, ये दोनों फिर से झगड़ पड़े। रुक जा बेटा, अभी जाके ना मैं माँ को बताती हूँ, और आज तो मैं बता के ही रहूंगी। लेकिन मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। ए लो मामा, हो गया आपके लाडले पुत्र का रोमांस मेरे फोन में कैद। मां तुसी चलो मेरे नाल। हैं? वो कितने ले चली? और छड़ मैनू कहाँ खींचे जा रही है? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आज मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ नहीं देखना है, तू चाचा की सोचा और मैंने भी सोने दे। मम्मा मम्मा रुको, मेरे को पता था कि आप मेरा विश्वास तो करने ही नहीं वाले, इसलिए आज मैं अपने साथ सबूत लेके आई हूँ। विश्वास सबूत की हो गया पुत्र? वो कानून शानून की पढ़ाई शढ़ाई शुरू कर दी है? एक मिनट रुको, ये देखो। मैंने ना कुछ नहीं। देखो तो सही।
चेहरा तो देखो, गुस्से से लाल हो रहा है। तुसी चलो मेरे नाल, चलो। अरे मम्मा आओ, इत्थे थे। ये हालत तो छोड़। हाय रब्बा, मम्मा अभी तो यहीं थे। मम्मा मेरे यकीन करो, मैंने दोनों को यहीं पर देखा था, सच्ची। बस कर, तू अपना दिमाग किसी सही जगह क्यों नहीं लगाती? सिलाई कढ़ाई खाना बनाना सीख ले। मम्मा मम्मा तुसी मेरे नाल चलो। हाँ अरे चलो तो सही। अरे अब की होया? कुछ इम्पोर्टेंट काम है। फिर तूने कोई स्यापा पाया ना तो मैंने चपेट मार देनी तेरे मुंह पर। धीरे बोलो। वो धीरे। अरे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना मुझे। पागल है क्या? छोड़िए ना मुझे। जोर से बोलो। मुझे छोड़िए ना। बोलो मुझे शर्म आ रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अच्छा तो तुम्हें शर्म आ रही है, ठीक है, मैं लाइट ऑफ कर देता। माफ करना पापा जी। बढ़ गई कलेजे में ठंड। मियां बीवी आपस में प्यार कर रहे हैं, लव शब्द कहते हैं इसे, लव। चाचा की सोच है रवि, और नींद ना आए ना तो नींद की गोली खाकर सो जाओ। लेकिन अपने दिमाग में ये बकवास लाना बंद कर पुत्र, बस कर। कहाँ टाइम बर्बाद किया मेरा। माँ मैनू पता है जो दिख रहा है वो सच नहीं है, पर सच क्या है ये मैनू पता करना ही होगा। गए वो लोग। तो आप अब लाइट ऑन कर लीजिए ना। जला रहा हूं। लगी क्या? यार ये बेडरूम है, कोर्ट है, इतने सारे कुर्सी टेबल रखने की क्या जरूरत है? जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती हूँ जी। हाथ तो लगाया भी मत करो। सुनिए जी, थैंक यू आपकी कोशिशों के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू जी। अब इतनी प्यारी और संस्कारी आपकी छोटी बेटी है तो उसके लिए रिश्तों की क्या कमी होगी? लेकिन चंगे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? हाँ वो तो है। मैंने सुना कि आपकी बड़ी लड़की की शादी हुई, उसे तो चंगा रिश्ता मिला ना? छोटी के लिए मुझे इससे भी चंगा रिश्ता चाहिए। तो तुझे फिक्र ना करो वीर जी, मैं हूं ना। अरे जल्द से जल्द मैं सुरभि के लिए अच्छे अच्छे बड़े घर के रिश्ते लेके आऊंगा। हेलो हाय अंकल जी। तो आप ही हैं जो मेरी
मेरी शादी करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे? अभी आप जैसी संस्कारी लड़की के लिए मेरे पास तो ढेर सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। एक सेकंड अंकल जी, खड़ जो तुहानू तो मेरे तो भी ज्यादा छेती है। शादी से पहले कुछ शर्तें तो सुन लीजिए शादी के लिए। अब तो अभी से रिश्ता पक्का करवाने लगे जी। जैसे मेरी पहली शर्त, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, तो ये चूल्हा चौका तो मुझसे होने से रहा। और दूसरी बात अंकल जी, मेरे ना बड़े सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अपना लाइफस्टाइल तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, तो आप जिससे भी मेरी शादी की बात करवाएंगे ना, उसे पहले ही बोल दीजिएगा कि मेरे साथ साथ उसे मेरे बॉयफ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट करना होगा। वरना आप ही बताइए, चंगा थोड़ी लगता है अब एक के लिए मैं सबको छोड़ दूं। सुरभि, ये क्या बदतमीजी है? अरे पापा, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपने अंकल जी को यहाँ मेरी शादी की बात करने के लिए बुलाया है ना, तो मैं वही कर रही हूँ। अब अंकल जी ये सब छोड़िए, आप तो मेरी तीसरी शर्त सुनिए। अगर मेरा पति, होने वाला पति, रात को दारू पीने बैठेगा ना, तो मैं भी उसके साथ बैठूंगी। छोटी, ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? बताइए ना, ढूंढेंगे ना ऐसा लड़का मेरे लिए? सुरभि, क्या बकवास कर रही है तुम? क्या ये सब? क्या मतलब है इसका? यही आपकी संस्कारी लड़की मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया था? खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। ओ हेलो अंकल, टाइम आप बर्बाद कर रहे हो यहाँ खड़े होकर यूं बकवास करके। चलो निकलो यहाँ से। गल तो सुनो जी, बात तो सुनो। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? हाँ, ऐसे हालात में आप लोगों को मेरी शादी की पड़ी है? अरे नहीं करनी मुझे शादी, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? इस वक्त सोमू दी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाप फूल है तेरा। जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे बारे में सोच समझ के कर रहा हूं मैं, समझी तुम? हाँ, जैसे दी की भलाई के लिए कर रहे थे ना, है ना? बस बस, तुम्हारी दी से मेरा कोई वास्ता नहीं, और उसकी वजह से मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, समझी तू? जब सबको सच्चाई का पता चल जाएगा तो कौन करेगा तुझसे शादी? इसे वक्त रहते ही तेरी शादी करवा देना चाहता हूं मैं। कल को मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ किसी से भी शादी करवा देंगे आप? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सुन लिया आपने? ठीक है, तू शादी नहीं करना चाहती ना, मत कर। कोई शादी नहीं होगी बेबे। ये शादी नहीं करना चाहती है ना करे। लेकिन मैं शहर लेके अपनी जिंदगी चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। हरमन कितने हैं? नीचे नहीं आए? पता नहीं मम्मी जी, जब मैं कमरे से आई तब वो सो रहे थे। थक गया होगा बेचारा। हरमन, आजा, नाश्ता कर ले। ओ नहीं यार प्रीतम, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ओए, खाए बिना जाने की कोई जरूरत नहीं है, और तेनू पता है मैं तुझे खाए बिना जाने दूंगी ही नहीं। तो आजा। ला दे, खिला पराठे। ओ, नाश्ता दे।
कौन है? किसका बच्चा है? तू कहाँ से आया? ओ माफ करो जी, ये मेरा पुत्र है। आज घर बीच कोई नहीं सी, तेनू मैं नाल ले आई। अब ये यहाँ नहीं आएगा। आप लोग परांठे खाओ जी। तुझे मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना। क्यों आए यहाँ पे? चल। सुखी, आपको भूख लगी है? पराठा खाएंगे आप? ये लीजिए, गरम है। पेट भर कर खाओ। सुखी, एक बात का ध्यान रखना, अपना पेट भरे ना भरे, लेकिन जब बच्चे को भूख लगे तो उसे पेट भरकर खिलाना। बड़ा प्यार है तेरे दिल में बच्चों के लिए, और मैंने यकीन है तू बहुत अच्छी माँ बनेगी। क्यों हरमन? भी तो बात को गोल गोल जलेबी की तरह क्यों घुमा रही है? सीधी सीधी बात करना। तुझे दादी बनना है ना, तेरे को पोता चाहिए। मैंने तेरे को पोता ला देना, कहीं से भी लाऊं पोता ला दो। मेरे सर पे मत नाच। कहीं से भी तो पोता की मतलब? चल की रहा है। रावी भी बार बार कहती है कि कुछ तो स्यापा है दोनों के रिश्ते में। पता लगाना पड़ेगा प्रीतम।